नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि पितृ पक्ष में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ पितृ दोष के क्या लक्षण होते हैं कि आपको समझ है पितृ दोष है। साथ ही साथ उससे निपटने के लिए, बचने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, इन टॉपिक की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। पितृपक्ष जो होता है वो अपने सभी पितरों को तृप्त करने का पखवाड़ा होता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। ये भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन मास तक होता है, अमावस्या तक होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, पंच, बलि, कर्म आदि किए जाते हैं। इन पितरों को तृप्त करने से पितृदोष दूर होता है, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है, वंश की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जब भी पितर नाराज होते हैं तो अपने वंश को श्राप देते हैं। इससे परिवार में कलह व अशांति, वंश की हानि और व्यक्ति का संतान सुख से वंचित रह जाता है। इसलिए पितृ दोषों को दूर करने के लिए भी पितृ पक्ष का जो पखवाड़ा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष के दौरान आपको क्या चीज़ें हैं जो ज़रूर खानी चाहिए, तो भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खीर होती है। कहते हैं कि श्राद्ध में पूरी और खीर पितरों के लिए खास तौर पर बनाई जाती है। और इसके अलावा आप पितरों का, उनकी पसंद का कोई भी भोजन और एक चीज़ उड़द की दाल की बनाई जाती है। लेकिन पूरी खीर तो बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर ही बनाना चाहिए। उड़द की दाल के बड़े, चावल, दूध, घी से बने पकवान, मौसम की सब्जियां, मौसम में जो भी सब्जी बेल पर उगती है, झींगा, लौकी, कद्दू, भिंडी, कच्चे केले, ये सब चीज़ें बनानी चाहिए, ठीक है। और साथ में इस दौरान जो भोजन होता है वो 5 जगह निकाला जाता है। सबसे पहले कौवे, गाय व कुत्ते को खिलाएं। इसके बाद पितरों का तर्पण करें। तर्पण काले तिल और जल से करते हैं। जिन पूर्वजों की तिथि हो उनका नाम लेकर 3-3 अंजलि जल से तर्पण किया जाता है। और उन भोग में हमेशा पितरों को पूरी और खीर बनाएं। साथ ही उड़द का कोई एक आइटम, कोई एक रेसिपी आपको बनाना चाहिए। और साथ में जो भी आपके पितर का पसंदीदा भोजन हो वो चीज़ आपको ज़रूर रखनी चाहिए। ये मुख्य चीज़ें होती हैं जो आपको बनाना चाहिए अपने श्राद्ध पक्ष में, और ख़ुद भी खाना चाहिए। 15 दिनों के श्राद्ध में जो है आपको भूल कर भी कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में तंगी, भुखमरी और परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। इस दौरान क्योंकि पितरों की आत्मा जो होती है धरती लोक पर आती है, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण के समय काफ़ी सावधानियां रखनी चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं करनी चाहिए जिससे पितरों को दुख पहुँचे। तो आपको इस समय तामसिक भोजन जो होता है वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज आपको श्राप देंगे और पूरे कुल में अशांति, अप्रिय घटनाएं और कलह बढ़ता है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का पितृपक्ष के दौरान त्याग कर देना चाहिए। कोई कच्चा अनाज ना खाएं। पितृपक्ष कच्चा अनाज खाना मना होता है। अंकुरित अनाज जैसे होता है डेली खाने की आदत होती है कुछ लोग की, रोज़ सुबह पितृपक्ष के दौरान छोड़ देना चाहिए अंकुरित अनाज खाना। अंकुरित अनाज, दालें, चावल जैसी चीज़ों को कच्चा किसी भी रूप में ना खाएं। मसूर की दाल तो बिल्कुल ही मना होती है। मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, पकाकर भी नहीं। मसूर की दाल मना होती है। इसके तरह राजमा हो गया है, जीरा, कोदो, अलसी, तीसी, ऐसी चीज़ें भी वर्जित होती हैं, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कच्चा तो कोई भी चीज़ नहीं खानी है। चना का प्रयोग भी वर्जित होता है। श्राद्ध के भोज में जो है ये मना होता है। श्राद्ध में चना या चने का दाल, बेसन, सत्तू, जो भी चीज़ें चने से बनती हैं वो सब कुछ वर्जित होती हैं। बासी भोजन और समुद्री नमक भी मना होता है। जो हम डेली नमक खाते हैं वो नमक नहीं खाना चाहिए। आप उसके अलावा चाहे तो सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, काला नमक आता है, ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में ये सब्जियां भी आपको नहीं चाहिए, जैसे कि नेनुआ, तोरई होता है, या तोरई जो होती है, मूली, अरबी, खीरा, कंद वाली सब्जियां। कंद मतलब कि जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे कि आलू हो गया है, गाजर हो गया है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। और घुइयाँ, अरबी होती है, ये सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, ना ही ब्राह्मण को भोजन के दौरान खिलाना चाहिए इन सब्जियों को। क्या खा सकते हैं, तो अभी आपको बताया ही। मुख्य रूप से शाकाहारी और ठंडी तासीर वाली चीज़ों को खाना सही माना जाता है। श्राद्ध के भोजन में जो है खीर पूरी ज़रूर रखें, और चाहे जो भी रखें ना रखें, लेकिन खीर पूरी ज़रूर होनी चाहिए, बता ही दिया है आपको। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि पितृदोष है, उनसे संबंधित क्या उपाय, आप मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं।
तो पितृदोष अपने कर्मों के कारण ना होकर के माता पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं। यह दोष जातक के जन्म कुंडली में विद्यमान होता है, जबकि कर्म जो है वो जन्म के बाद बनते हैं। पितृदोष ऐसा दोष होता है जिसका कारण भी समझ में नहीं आता है। जन्म पत्री में शुभ दशा के योग होने पर भी जातक को शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। घर में कलह, अशांति, धन की कमी और बीमारी लगी रहती है। विवाह में अड़चन आती है। जब भी किसी प्रकार की समस्या बार बार आती है और हमें उसका कारण नहीं पता चल, तो पितृदोष की शांति की पूजा करवानी चाहिए। लक्षण क्या है पितृदोष के? तो परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना, बीमारी होना और लंबे समय तक बीमारियों का चलना, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, बच्चों द्वारा असम्मान व प्रताड़ना का व्यवहार करना, गर्भधारण ना होना, परिवार के किसी सदस्य का विवाह ना होना, बुरी आदतों की लत लग जाना, परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पितृदोष के लक्षण होते हैं। उपाय क्या होते हैं पितृदोषों के? तो श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। मृत्यु की तिथि नहीं मालूम है तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण करें। सोमवती अमावस्या को पितृ भोग दें। गोबर के कंडे जलाकर उस पर घी की आहुति दें। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ पर जल, फल, दूध व काले तिल चढ़ाकर पूर्वजों को याद करें। गाय को गुड़ खिलाएं। नारायण बलि पूजा और पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं। पीपल का पौधा लगाकर पूर्वजों के मोक्ष की कामना करें। अमावस्या के दिन गरीबों को दान दें और घर के किसी को भी भूखा न जाना दें अपने घर से। पितृदोष निवारण मंत्र: ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। प्रथम पितृ नारायणाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। सोमवार को आक के जो मदार का फूल होता है उससे महादेव की पूजा करें। मंगल यंत्र को स्थापित कर उसकी पूजा करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। घर में दक्षिण दिशा की दीवार में अपने पूर्वजों का माला सहित चित्र लगाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश क्या होते हैं? पितरों को नॉनवेज भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा के दिन मांस का सेवन ना करें। पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग ना करें। ज़्यादातर तो वो पत्तल जो आती हैं उस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान ना डालें। बुजुर्गों का सम्मान करें। पितृ पूजा में घंटी ना बजाएं। पितरों के निमित्त किए जाने वाले गोदान से पितृ तृप्त होते हैं। पितृ कर्म हेतु वर्ष में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर 99 दिन होते हैं। इन तिथियों पर ही आप पितरों की पूजा करवा सकते हैं। अगर आपको पितृपक्ष में ना करवा पाएँ तो इन तिथियों पर आप पूजा पाठ करवा सकते हैं पितरों से संबंधित। तो दोस्तों यह पितृपक्ष के चलने वाली पितरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, पितृदोष के लक्षण, उपाय, क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।